नमस्कार, मैं रोज। मैं आजकल एक नई बुक पढ़ रही थी, रिक वैरन का द पर्पस ड्रिवन लाइफ। ये एक इंग्लिश बुक है, मगर इसे पढ़ते समय मुझे लगा क्यों ना इसमें लिखी कुछ बातें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वैसे तो मैं इस बुक को पेज टू पेज ट्रांसलेट नहीं करने जा रही, मगर 3-4 चैप्टर जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा, जैसे ये मेरे लिए हुआ। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पटेशन के ऊपर, परीक्षाएं और प्रलोभन। याकूब 1:12 कहता है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ब्लेस्ड इज द मैन दैट एंड्यूरथ टेम्पटेशन। हमारे जीवन में परीक्षाएं और प्रलोभन का आना एक बहुत ही साधारण बात है। जरा ऐसे सोचे, प्रत्येक प्रलोभन कुछ अच्छा करने का एक अवसर होता है। आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की राह पर आपको यह एहसास होता है कि प्रलोभन हमारे सामने सही काम करने का भी उतना ही अवसर रखता है जितना कि गलत काम करने का। तो ऐसा देखा जाए तो प्रलोभन एक बाधा के बजाय एक कदम भी बन सकता है। वैसे तो प्रलोभन शैतान का सबसे पहला हथियार होता है हम पर वार करने का, मगर परमेश्वर उसी हथियार का उपयोग हमें विकसित करने के लिए भी करना चाहते हैं। हर बार जब हम पाप के बदले कुछ सही चुन रहे होते हैं तो हम मसीह के चरित्र में बढ़ रहे होते हैं। मसीह का स्वभाव जो पवित्र रूह के द्वारा हम तक पहुंचता है, उसे कहते हैं आत्मा का फल, जिसके बारे में गलातियों 5:22-23 हमें बताता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या पवित्र रूह का ये फल एक दिन में हम में परिपक्व होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फल बड़ा होने और पकने में समय लगता है। एक आत्मिक सच्चाई समझें, परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों का अनुभव करने की अनुमति देकर आपके जीवन में आत्मा का फल विकसित करते हैं जिनमें आप बिल्कुल विपरीत गुण या नेचर दिखाने के लिए प्रलोभित हो। कैसे समझते हैं? प्यार सिखाने के लिए कभी हमारे चारों तरफ ऐसे लोगों को रख देते हैं जिन्हें शायद हम पसंद नहीं करते या जो हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि प्यार करने वालों से प्यार करने के लिए कोई स्पेशल चरित्र, स्पेशल कैरेक्टर की जरूरत नहीं। वैसे ही प्रभु हमें रियल जॉय, आनंद, परेशानियों और दुख के बीच में सिखाते हैं। खुशी हमारे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन आनंद परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ते पर आधारित होती है। गॉड हमारे भीतर वास्तविक शांति को विकसित करते हैं, चीजों को हमारी योजना के अनुसार चलाने के द्वारा नहीं, बल्कि अराजकता और भ्रम के समय को अनुमति देकर। कोई भी इंसान सुंदर सूर्यास्त देखकर या छुट्टी पर आराम करते हुए शांतिपूर्ण हो सकता है, मगर जिन परिस्थितियों में हम चिंता करने या डरने के लिए प्रलोभित होते हैं, उनमें प्रभु पर भरोसा करना चुनकर हम वास्तविक शांति सीखते हैं। वैसे ही धैर्य उन परिस्थितियों में विकसित होता है जिनमें हम फंस जाते हैं। इंतजार करना, क्रोधित होना या थोड़े समय के लिए हताश होने का प्रलोभन होता है। परमेश्वर चुनाव करने की अनुमति देने के लिए प्रत्येक फल की विपरीत स्थिति का उपयोग करते हैं। यदि आपको कभी बुरा बनने का प्रलोभन नहीं हुआ तो आप अच्छे होने का दावा नहीं कर सकते। यदि आपको कभी भी बेवफा होने का अवसर नहीं मिला है तो आप वफादार होने का दावा नहीं कर सकते। ईमानदारी बेईमान होने के प्रलोभन को पराजित करने से निर्मित होती है। जब हम घमंडी होने से इनकार करते हैं तो विनम्रता बढ़ती है। हर बार जब आप हार मानने के प्रलोभन को अस्वीकार करते हैं तो सहन शक्ति विकसित होती है। हर बार आप किसी प्रलोभन को हराते हैं तो आप और अधिक मसीह जैसे बनते जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ये प्रलोभन काम कैसे करता है। हमें ये तो पहले जान लेना है कि शैतान प्रेडिक्टेबल है। सृष्टि के शुरुआती समय से अभी तक वो वही रणनीति और वही पुरानी चालों का उपयोग करता आया है। सभी प्रलोभन एक ही पैटर्न में होते हैं।
इवन पौलुस भी दूसरे कुरिन्थियों 2:11 में कहते हैं, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बाइबल में हम शैतान के 4 स्टेप का एक सेम प्रोसेस देखेंगे जो वो हमेशा इस्तेमाल करता है। पहला स्टेप, शैतान आपके अंदर के डिजायर, आपकी इच्छा को आइडेंटिफाई करता है। शायद ये कोई पापपूर्ण इच्छा हो सकती है, जैसे बदला लेना या दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा, या कोई अवैध या समान इच्छा भी हो सकती है, जैसे प्यार और सराहना पाना या खुशी महसूस करने की इच्छा। प्रलोभन तब शुरू होता है जब शैतान एक विचार के साथ सुझाव देता है कि आप एक बुरी इच्छा के आगे झुक जाए या वैध इच्छा को गलत तरीके से या गलत समय पर पूरा करे। शॉर्टकट से हमेशा सावधान रहे, वे अक्सर प्रलोभन होते हैं। शैतान फुसफुसाता है, यह सच में करने लायक है। वो कहेगा आपको इसे अभी प्राप्त करना चाहिए, या ये रोमांचक होगा, आराम देगा, या आपको बेहतर महसूस कराएगा। हमको लगता है कि प्रलोभन हमारे चारों ओर है, मगर प्रभु कहते हैं ये हमारे अंदर ही है। अगर आपके अंदर डिजायर नहीं है तो टेम्पटेशन या प्रलोभन आपको आकर्षित नहीं कर सकता। प्रलोभन हमेशा आपके दिमाग से शुरू होता है, ना कि आपकी परिस्थितियों से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 7:20-23 में, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को शुद्ध करती है। याकूब की पत्रिका 4 अध्याय हमें बताता है कि बुरी इच्छाओं का एक पूरा का पूरा सेना हमारे खुद के अंदर है। अब देखते हैं शैतान का दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है संदेह, डाउट। शैतान हमारे अंदर संदेह डालता है कि गॉड ने पाप के बारे में क्या कहा, क्या यह वास्तव में गलत है? क्या गॉड ने सचमुच कहा है कि ऐसा मत करो? क्या गॉड ने ऐसा मत करो कहीं किसी दूसरे से या किसी अन्य समय के लिए तो नहीं कहा था? क्या गॉड नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? इब्रानियों 3:12 कहता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। शैतान का तीसरा स्टेप है धोखा। शैतान सच बोलने में असमर्थ है, वह झूठ का पिता है। वह आपसे जो भी कहेगा वह या तो असत्य होगा या आधा सत्य होगा। वह परमेश्वर के वचन को अपने झूठ में बदल देगा। शैतान कहेगा तुम नहीं मरोगे, तुम तो परमेश्वर के समान बुद्धिमान बन जाओगे, ये किसी को पता नहीं चलेगा, ये कर लो तुम बच जाओगे, ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। ऐसी आवाज के साथ शैतान फुसफुसाएगा, साथ में ये भी कहेगा हर कोई ऐसा ही कर रहा है, ये केवल एक थोड़ा सा पाप है बस। मगर ये थोड़ा सा छोटा सा पाप थोड़ा सा गर्भवती होने जैसा है। एक दिन ये प्रत्यक्ष सामने आएगा। शैतान की चौथी चाल है अवज्ञा। आप अंततः उस विचार पर कार्य करते हैं जो आपके मन में चल रहा है, जो जस्ट एक विचार के रूप में शुरू हुआ वह व्यवहार में जन्म लेता है। जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है आप उस पर काम करते हुए अपने आप को पाओगे। आपने शैतान के झूठ पर विश्वास कर लिया और आप उसके जाल में फंस जाते हैं, जिसके बारे में याकूब ने चेतावनी दी थी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। भरमाए मत जाओ दोस्तों। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि कैसे इन प्रलोभनों पर काबू पाया जा सकता है। यह समझना कि प्रलोभन कैसे काम करता है अपने आप में सहायक है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए आपको कुछ विशिष्ट कदम उठाने होंगे। पहला कदम, डरने से इनकार करना।
बहुत से मसीही लुभावने विचारों से भयभीत और हतोत्साहित हो जाते हैं। दोषी महसूस करते हैं कि वे प्रलोभन से परे नहीं हैं। वो शर्मिंदा महसूस करते हैं कि उन्हें प्रलोभन हुआ। यह परिपक्वता की गलतफहमी है। आप कभी भी प्रलोभन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे एक सेंस में आप टेम्पटेशन को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी देख सकते हैं। शैतान को उन लोगों को प्रलोभित करने की जरूरत नहीं जो पहले से उसी की बुरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। वे पहले से उसी के हैं। प्रलोभन एक संकेत है कि शैतान आपसे नफरत करता है, ना कि ये आपके कमजोर होने का संकेत है। इंसान होने और इस पतित दुनिया में रहने की वजह से टेम्पटेशन का आना सामान्य बात है। इसमें हतोत्साहित ना हो और जानिए कि आप इससे पूरी तरह बच सकते हैं। पौलुस बताते हैं पहले कुरिन्थियों 10:13 में, आपको अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। प्रलोभित होने या प्रलोभन में पड़ना पाप नहीं है। यीशु मसीह की परीक्षा भी हुई, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। प्रलोभन तभी पाप बनता है जब आप खुद को उसे सौंप देते हो। मार्टिन लूथर कहते हैं, आप पक्षियों को अपने सर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से जरूर अपने आप को बचा सकते हो। आप शैतान को विचार सुझाने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन पर ध्यान न देने और उन पर अमल न करने का विकल्प चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग शारीरिक आकर्षण या यौन उत्तेजना और वासना के बीच अंतर नहीं जानते। ये एक जैसे नहीं है। परमेश्वर ने हम में से हर एक को यौन प्राणी या सेक्सुअल बीइंग बनाया है और यह अच्छा है। आकर्षण और उत्तेजना शारीरिक सुंदरता के लिए प्राकृतिक, सहज, ईश्वर प्रदत्त प्रतिक्रियाएं हैं, जबकि वासना जानबूझकर अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा करना है। लस्ट इज अ डिलिबरेट एक्ट of the will. Lust is a choice to commit in your mind what you had like to do with your body. आप वासना द्वारा पाप का चुनाव किए बिना भी आकर्षित या उत्तेजित हो सकते हैं। बहुत से लोग, विशेषकर ईसाई पुरुष, दोषी महसूस करते हैं कि उनके ईश्वर प्रदत्त हार्मोन काम कर रहे हैं। जब वे ऑटोमेटिकली एक आकर्षित महिला को देखते हैं तो मान लेते हैं कि यह वासना है और शर्म और निंदा महसूस करते हैं। लेकिन आकर्षण तब तक वासना नहीं है जब तक आप उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू नहीं करते। दरअसल आप जितना परमेश्वर के करीब आएंगे, शैतान उतना ही आपको प्रलोभित करने का प्रयास करेगा। जिस समय आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो, शैतान आपका दुश्मन बन जाता है और आपके पतन की साजिश रचना शुरू करता है। कभी कभी जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो तो शैतान आपका ध्यान भटकाने और आपको शर्मिंदा करने के लिए कोई विचित्र या बुरा विचार सुझाएगा। इससे चिंतित या शर्मिंदा ना हो, बल्कि यह समझे कि शैतान आपकी प्रार्थनाओं से डरता है और उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेगा। अपने आप को यह कहकर निंदा करने के बजाय कि मैं ऐसा विचार कैसे सोच सकता हूँ, इसे शैतान का डिस्ट्रैक्शन समझ तुरंत परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करे। अगला पॉइंट है, अपने प्रलोभन के पैटर्न को पहचाने और उसके लिए तैयार रहे। कुछ परिस्थितियां, कुछ सिचुएशन दूसरे सिचुएशन की तुलना में आपको ज्यादा वल्नरेबल, असुरक्षित बनाती है। कुछ परिस्थितियां आपको लगभग तुरंत ही लड़खड़ाने का कारण बनेगी, बल्कि अन्य आपको अधिक परेशान नहीं करेगी। ये स्थितियां आपकी कमजोरियों के लिए अद्वितीय है। These situations are unique to your weakness और आपको उन्हें पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान निश्चित रूप से उन्हें जानता है। वह जानता है कि आप पर क्या प्रभाव पड़ता है और वह आपको उन परिस्थितियों में लाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पतरस हमें चेतावनी देकर कहते हैं, पहला पतरस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इन खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अपने आप से पूछे, मैं सबसे अधिक प्रलोभित कब होता हूँ? सप्ताह में कौन सा दिन का कौन सा समय? पूछे, मुझे सबसे अधिक प्रलोभन कहाँ है? काम पर, घर पर, पड़ोसी के घर पर, हवाई अड्डे पर, ट्रेन में या शहर से बाहर होटल में? पूछना,
जब मैं अधिक प्रलोभित होता हूं तो मेरे साथ कौन होता है? मित्र, सहकर्मी, अजनबियों की भीड़, या जब मैं अकेला होता हूं? यह भी पूछे, जब मैं सबसे अधिक प्रलोभित होता हूं तो मुझे वास्तव में कैसा महसूस हो रहा होता है? यह तब हो सकता है जब आप थके हुए हो, या अकेले हो, या बोर हो रहे हो, या उदास हो, या तनाव में हो। यह तभी भी हो सकता है जब आप आहत या क्रोधित या चिंतित हो, या एक किसी बड़ी सफलता या स्पिरिचुअल हाई, आध्यात्मिक ऊंचाई के बाद हो। आपको प्रलोभन के अपने टिपिकल पैटर्न की पहचान करनी चाहिए और फिर जितना संभव हो सके उन स्थितियों से बचने के लिए तैयार होना चाहिए। बाइबल हमें बार बार कहती है कि हमें पूर्वानुमान लगाना चाहिए और प्रलोभन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इफिसियों 4:27 में पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। नीति वचन 4:26-27 कहता है, कदम उठाने के पूर्व अपने पैरों को तौल ले, तब तेरा सारा पथ निरापद हो जाएगा। पथ में न दाहिनी ओर मुड़ना और न बाई ओर, बुरे मार्ग से अपने पैर हटा लेना। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो कदम आपको उठाना है वो यह है कि परमेश्वर से मदद का अनुरोध करें। स्वर्ग में 24 घंटे की आपातकालीन हॉटलाइन मौजूद है। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि आप विजय पाने के लिए उनसे सहायता मांगे। भजन 50:15 कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसे मैं माइक्रोवेव प्रार्थना कहता हूं क्योंकि ये क्विक एंड टू द पॉइंट होता है। जब प्रलोभन आता है तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप लंबी प्रार्थना करो, तब तो बस चिल्लाओ। दाऊद, दानियल, पतरस, पौलुस और लाखों अन्य लोगों ने मुसीबत के समय में इंस्टेंट प्रेयर की है। बाइबल गारंटी देती है कि मदद के लिए हमारी पुकार सुनी जाएगी क्योंकि प्रभु यीशु हमारे संघर्ष के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वह हमारी कमजोरियों को समझते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ही तरह ही सभी परीक्षाओं का सामना किया, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। जब खुद प्रभु हमें प्रलोभन पर विजय पाने में मदद करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो हम बार बार उनकी ओर क्यों नहीं मुड़ते? ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी हम मदद नहीं चाहते। हम प्रलोभन के आगे झुकना चाहते हैं, भले ही हम जानते कि वह गलत है। उस एक पल में हम सोचते हैं मानो हमारे लिए क्या अच्छा है वह हम गॉड से भी अच्छे से जानते हैं। फिर कभी अन्य समय में हम प्रभु से मदद मांगने में शर्मिंदा होते हैं क्योंकि हम बार बार एक ही प्रलोभन में फंसते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम बार बार उनके पास आते हैं तो प्रभु हमसे चिढ़ते, उबते या अधीर इम्पेशेंट नहीं होते हैं। बाइबल कहती है इब्रानियों 4:16, इसलिए हम पूर्ण भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। परमेश्वर का प्रेम अनंत है और उसका धैर्य सदैव बना रहता है। यदि आपको किसी विशेष प्रलोभन को हराने के लिए दिन में 200 बार परमेश्वर की सहायता के लिए पुकारना पड़े तो भी वह दया और अनुग्रह देने के लिए उत्सुक रहेगा। तो साहस पूर्वक आओ, उनसे सही काम करने की शक्ति मांगे और फिर अपेक्षा करे कि वे देंगे। प्रलोभन हमें परमेश्वर पर निर्भर रखते हैं। जैसे वो पेड़ जो बार बार तेज हवा के संपर्क में आता है, उसकी जड़ें और मजबूत होती जाती है। इसलिए हर बार जब आप किसी प्रलोभन का सामना कर खड़े रह जाते हो, आप मसीह की तरह बनते जाते हो। वैसे जब आप ठोकर खाकर गिरोगे, वैसे आप गिरोगे भी, तो भी याद रखना ये फेटल नहीं है। झुकने या हार मानने के बजाय परमेश्वर की ओर देखे, उनसे मदद की उम्मीद करे और उस इनाम को याद रखे जो आपका इंतजार कर रहा है। याकूब 1:4, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। दोस्तों, ऐसे ये चैप्टर खत्म हुआ। जल्दी इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊंगी जिसमें हम सीखेंगे कि प्रलोभन को हराया कैसे जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपके लाइफ में बहुत यूजफुल हुआ होगा। हम सभी अलग अलग प्रलोभन का सामना करते हैं, मगर धैर्य से प्रभु के करीब ही रहे क्योंकि वही हमारा शील्ड है।
चलिए तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। प्रभु में और वचन में बने रहे और मसीह के रंग में रंगे रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।